ये बेसिकली क्वेश्चन 2011 में आया था। इसमें सेट पी के बारे में बताया है कि थीटा है, सेट पी में थीटा की वो वैल्यूज होंगी। और सेकंड, इन्होंने एक रूल कंडीशंस दे दी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। ऐसे सेट क्यू में बेसिकली थीटा की वैल्यू ही एलिमेंट्स रहेंगी और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक रूल दे दिया है, कंडीशन दे दी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। तो देखो इसमें जनरली जो मिस्टेक करते हैं है वो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको कर दिया, फिर tan थीटा इक्वल टू इसमें से है ना साइन को इकट्ठा कर दिया कॉस को, फिर साइन बाई कॉस को जो आईआईटी बहुत यूज होता है ऐसा इन्होंने निकाल दिया रूट 2 प्लस 1। फिर ऐसे ही क्यू को किया, तो क्यू को जब इस तरह साइन और कॉस को कर देंगे tan थीटा इक्वल टू ये। तो यहाँ पर देखो जो गलती करते हैं बच्चे है ना, जो मिस्टेक्स करते हैं, तो पहली मिस्टेक तो देखो ये करते हैं यहाँ पर कि वो लोग रूट 2 प्लस 1 पे जब यहाँ पे आते हैं ना, तो इसके बाद सोचते रहते हैं कि यार थीटा की वैल्यू निकाले क्या है ना, पी के एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करने लगते हैं। दिस इज वन मिस्टेक है ना, पी के एलिमेंट नहीं निकालने हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पी के एलिमेंट मत निकालो, एलिमेंट आगे मत निकालो। आप सोचते हैं डिग्री में निकालने है ना, तो ये गलती भैया मत करना। दूसरा देखो गलती क्या होती है यहाँ पर इस इजी क्वेश्चन में, जब क्यू को करते हो ना, तो क्यू को यहां पर जो करके ये जो चीज आ गई ना, अब ये देखो कि मैच तो कर नहीं रहा है ना, मैच नहीं कर रहा, आप क्यू के एलिमेंट भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहां अब क्यू के एलिमेंट भी निकालोगे, माथा पच्ची करोगे तो कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे जो आपको आता है ना, वो आप यूज नहीं कर रहे हो। कई बार आप सर्च में घबराते हो तो है ना, जो बहुत इजी है, सीधे किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। अब 1 से क्या है, सीधे सीधे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो अब आप इसको रैशनलाइज करना है, तो सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये आईआईटी में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो अब यही इसका कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं है ना, तो मालूम पड़ा रूट 2 जो ये है, ये रूट 2 इसमें रूट 2 जो है वो a है समझ लो, और ये 1 है, ये जो b है इस केस में, तो ये a माइनस बी है, तो इसीलिए a प्लस बी ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये साइन रिवर्स हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है, उल्टा ले तो कॉन्जुगेट वाले केस में। तो कहने का मतलब ये चक्कर है। तो यहाँ पे सर्च में लोग यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये एक गलती है, ठीक है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे आपका रूट 2 का स्क्वायर है और ये 1 है माइनस 1 है, तो कई बार क्या कर देते हैं लोग, गलती में क्या करते हैं, ये रूट 2 को भूल जाते हैं, रूट 2 को भूल करके यहाँ पर ये लोग क्या कर देते हैं ना, इसको नीचे 4 माइनस 1 3 ले आते हैं, या 2 प्लस 1 कर देते हैं 3 ले आते हैं। तो जनरली यहाँ पे बहुत तरीके से 4 माइनस 1 करके 3 ले आते हैं, या है ना ये 2 प्लस 1 करके 3 ले आते हैं, तो यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 ले देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि भैया ये दोनों मैच तो किए नहीं, उसके बाद फिर इतना फ्रस्ट्रेशन है, टाइम इतना बर्बादी हो गई है कि वो कोई भी ऑप्शन में अंधी मार के चल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, ये अंधा मारना कि भैया नहीं आया, फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है, और कई बार इस लेवल पे आके छोड़ देना, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, फिर इसके बाद भी लोग छोड़ देते हैं कई बार। अब आंसर बगल में ही खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं मार्क किए, आगे बढ़ गए, ये भी नहीं देखे कि इसको भाई है ना आगे इस चीज को सर्च वाले कॉन्सेप्ट को है ना, या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, इसको नहीं करते हैं, तो बस आंसर सामने ही होता है, लेकिन बस यहाँ पे सब आ रहा है, सब कुछ है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट दिस इज द मिस्टेक। मिस्टेक क्या है, एलिमेंट निकालना, ठीक है, मिस्टेक क्या है, सर्च वाली चीज को नहीं ध्यान में रखना, जो बहुत इजी है, जो आईटी में है ना, ये टैन के फॉर्म में लेकर के आना हमेशा है ना, ये इसको निग्लेक्ट करना, सर्च को निग्लेक्ट करना, इस फॉर्मूले को निग्लेक्ट करना, ठीक है, या यहाँ पर सिली मिस्टेक करना, खासतौर पर डिनोमिनेटर में सिली मिस्टेक्स काफी करते हैं लोग, ठीक। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और आईआईटी जेईई में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।